अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने है तो सामने तो हमको उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ताकत ज्यादा लग रहा होगा। बोलिए, ताकत ज्यादा लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? अगर ताकत ज्यादा लग रहा है मतलब इसलिए लग रहा है कि वो लेंस क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है। और जिसकी लेंस मोटा उसका कर्वेचर छोटा, अगर कर्वेचर छोटा तो फोकल लेंथ कम। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, दो टॉपिक इसमें समझना है। एक चीज है, व्हाट डू मीन बाय एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट। किसका एडजस्ट करेंगे हम? एडजस्ट किसका करेंगे? लेंस का? नहीं, लेंस तो हमारा फिक्स रहेगा ना। हम लेंस का एडजस्ट कैसे करेंगे? हम करेंगे फोकल लेंथ का एडजस्ट। फोकल लेंथ का हम एडजस्ट करेंगे। फोकल लेंथ आपका चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? अगर यदि किसी का लेंस मोटा है तो कर्वेचर छोटा, अगर किसी का लेंस पतला है तो कर्वेचर बड़ा। अगर किसी का लेंस मोटा है तो कर्वेचर छोटा, फोकल लेंथ की दूरी कम। फोकल लेंथ की दूरी कम। अगर किसी का लेंस पतला है, कर्वेचर बड़ा, तो फोकल लेंथ की डिस्टेंस ज्यादा। बोले हाँ या ना? तो हम क्या करते हैं, हमको पढ़ना है एकोमोडेशंस ऑफ आई। तो मेरी बातें ध्यान से सुनना है आप लोग। मान के चलिए हम एक यहाँ पे आई बनाते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन आई यहाँ पे हम बनवा रहे हैं। यहाँ पे मेरा एक ह्यूमन आई बन रहा है। सपोज एक आई है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, फिर एक दूसरा आई है। चलिए, यहां से समझना आप लोग। अगर कंसेप्ट समझ गए तो ज्यादातर लोग इसी टॉपिक में कंफ्यूजन होते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एकोमोडेशंस, व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशंस। एकोमोडेशंस मतलब होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में समझो। एकोमोडेशंस मतलब आपका हो गया कि किसी चीज का एडजस्ट करना, किसी चीज का एडजस्ट करना। लेकिन हम एडजस्ट किस चीज का करेंगे? तो मेरे पास तीन चीज आएगा। या तो आएगा पहला फोकल लेंथ, या तो मेरे पास आएगा इमेज डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं भी, या तो मेरे पास आएगा ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलेंगे, है ना। लेकिन हम एडजस्ट किस चीज का करेंगे, इस चीज को आपको समझना है कि हम एडजस्ट क्या चीज का करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमको पढ़ना क्या है, टॉपिक में क्या कह रहा है, किस चीज का हमको एडजस्ट करना। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मेरा एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस है नियर डिस्टेंस में, यानी सामने है। क्या है? सामने है। अब एक बात बताइए, अगर यहां से कोई रे जा रहा होगा, अगर यहां से कोई लाइट जा रहा होगा, ये लाइट ऐसे पहुंचेगा? सामने तो डाइवर्ज करके जाता है। सामने वो कैसे जाएगा? डाइवर्ज करके जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये कोशिश क्या करेगा कि हम जाएं और कहां पे कन्वर्ज हो जाए, जाके हम रेटिना पे कन्वर्ज हो जाए, क्योंकि मेरा पे यहाँ पे क्या रहेगा? रेटिना रहेगा। बोले हाँ यार, होगा कि नहीं होगा? इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हमको इमेज कहाँ बनाना है, हमको इमेज रेटिना पे बनाना है। ये क्या करेगा, जो भी इमेज आएगा, जो भी रे आएगा, वो कोशिश करेगा कि रेटिना पे जाके हम कट जाए, रेटिना पे जाके मेरा मिल जाए और मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाए। अगर यही ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव रहेगा, सपोज अगर इन्फिनिटिव है, ये कहाँ है? ये इन्फिनिटिव है। अगर इन्फिनिटिव से आएगा तो कैसे आएगा बताओ? पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा? इन्फिनिटी से कोई भी रे कैसा आता है? पैरेलल आता है। बोले हाँ या ना? तो इसको क्या होगा, ये आसानी से क्या करेगा, डाइवर्ज होकर कन्वर्ज होकर किसको मिल जाएगा? रेटिना को मिल जाएगा। लेकिन इसको क्या होगा, इसको क्या होगा? दिक्कत होगा। इसको क्या होगा? दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि ये सामने है, साथ में, पास में क्या होता है ना, कन्वर्ज करने में टाइम लगता है, कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होता है। बोले हाँ या ना? अगर आपका बुक को हम यहाँ दे देंगे सामने, तो आप क्या करो, आपको देखने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? आपको देखने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो सामने रहेगा तो दिक्कत होगा। इसलिए बोला जाता है कि नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना, नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, जो नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, क्या बोलते हैं इसको? फार पॉइंट। दो प्रकार का पॉइंट होता है, एक होता है फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट। तो ये क्या होता है? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है। अब मेरी बातें यहां समझो, अब मेरी बातें समझो। अगर यदि लेंस मोटा हो जाएगा,
फिर से हम यहाँ बातें बता रहे हैं आपको, सुनना है यहाँ पे। अगर यदि मेरा लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, अगर मेरा लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो आपको पता है अगर लेंस मोटा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल क्या होगा, इसका छोटा होगा। बोले हाँ या ना। अगर यदि लेंस पतला हो जाता है, अगर यदि लेंस पतला हो जाता है तो क्या होगा, इसका कर्वेचर बड़ा। बोले हाँ या ना। अगर यदि लेंस थिक है, अगर यदि लेंस आपका थिक है, थिक लेंस है, लेंस क्या है आपका, थिक है, लेंस अगर आपका थिक है और लेंस आपका क्या है यहाँ पे थिन है, तो आपको क्या पता है कि जिस अगर यदि लेंस थिक है, अगर यदि लेंस मोटा होता है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ बताओ क्या होते हैं, इसके फोकल लेंथ कम हो जाती है। अगर फोकल लेंथ कम होती है तो पावर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये हम लोग पढ़े भी थे लाइट चैप्टर में, पावर ऑफ लेंस में। अगर यदि लेंस थिन है, अगर यदि लेंस थिन है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बताओ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा ज्यादा और पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोले हाँ या ना। तभी तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, P इज इक्वल टू 1/f। अगर यदि पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम, अगर यदि फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। बोले हाँ। तो इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है। अब अच्छा बताइए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बोला हाँ या ना, ये चीज पढ़े थे, बोला हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए यहाँ से हमको एक चीज पता चल रहा है, ये जो u है, ये जो v है, v क्या है, v मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस। बोला हाँ या ना, इमेज डिस्टेंस। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो v है वो तो फिक्स होगा। बोलो क्यों फिक्स होगा, तो लेंस और इसकी रेटिना की दूरी तो फिक्स है ना, इसकी दूरी क्या है, फिक्स है कि नहीं है। चेंज कौन होगा, चेंज कौन होगा, ये एफ और या फिर ऑब्जेक्ट को आप यहां रखें, फिर ऑब्जेक्ट को मन क्या यहां रख दिया। ऑब्जेक्ट को दो तरीके से ऑब्जेक्ट को रखना, एक ऑब्जेक्ट को सामने रखो, एक ऑब्जेक्ट को दूर में रखो। बोले हाँ या ना। दो प्रकार का पॉइंट है ना, एक पॉइंट फार पॉइंट, एक पॉइंट नियर पॉइंट है। तो एक ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, सामने रखना है, एक ऑब्जेक्ट को क्या रखना है, दूर में रखना है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग जगह पे हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग जगह पे रखेंगे। अब ये फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा। बोले हाँ या ना, फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा, फोकल लेंथ क्या होगा चेंज होगा। इसे फोकल लेंथ को चेंज को, इसी एबिलिटी को तुम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। हमको किसका एडजस्ट करना है, हमको फोकल लेंथ का एडजस्ट करना है। अब फोकल लेंथ का एडजस्ट कौन करेगा, फोकल लेंथ का एडजस्ट कौन करेगा, अगर ऑब्जेक्ट सामने तो लेंस, तो हमको देखना पड़ेगा उसको। बोला हाँ या ना। अगर ऑब्जेक्ट मेरा सामने होगा, ध्यान से समझना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सामने है मतलब आंख का जो लेंस है उसको ज्यादा पावर लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब उस लेंस, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और जब लेंस मोटा होगा तो उसका कर्वेचर बड़ा हो जाएगा, और जब कर्वेचर उसके बड़ा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, अगर लेंस आपका मोटा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा हो जाएगा और पावर उसको क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर लेंस क्या है, अगर लेंस क्या है, ठीक है, लेंस क्या है, ठीक है, लेंस अगर ठीक है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा, और पावर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम, और पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब मेरी एक बात बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने है तो सामने तो हमको उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ताकत ज्यादा लग रहा होगा। बोलिए ताकत ज्यादा लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा। अगर ताकत ज्यादा लग रहा है मतलब इसलिए लग रहा है कि वो लेंस क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है, और जिसकी लेंस मोटा उसका कर्वेचर छोटा, अगर कर्वेचर छोटा तो फोकल लेंथ कम और पावर क्या ज्यादा। तो हम एडजस्ट किसको कर रहे हैं, हम एडजस्ट किसको कर रहे हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं फोकल लेंथ को। अब एक बात बताइए, अब फोकल लेंथ को मोटा और फोकल लेंथ को पतला कौन करेगा, कौन करेगा, सिरेली मसल्स करेगा। सिरेली मसल्स क्या करता है, तो उस दोनों लेंस को ऐसे पकड़ के रखता है। बोले हाँ या ना। सिरेली लेंस क्या करता है, पकड़ के रखता है। जब उसको लेंस को ज्यादा पावर पड़ेगा तो सिरेली मसल्स क्या करेगा, इसको ढीला छोड़ देगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि उस इमेज को हमको कहाँ कट करना है, रेटिना पे कट करना है। अगर यदि सिरेली मसल, ऑब्जेक्ट क्या है, दूर पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर पे है, तो सिरेली मसल्स क्या करेगा, उसको पतला कर देगा। क्योंकि पतला करेगा तभी तो क्या होगा, इमेज को कट करने में आसानी। जैसे ही कर्वेचर छोटा होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ की दूरी कम। अब जैसे ही फोकल लेंथ की दूरी कम तो वो लेंस क्या हो गया, मोटा, और जैसे ही लेंस मोटा होगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा। अब जैसे लेंस मोटा होगा तो मतलब क्या होगा, ये पहले कट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इमेज क्या हो जाएगा, रेटिना पे पहले से कट कर जाएगा और इमेज हमको बन जाएगा।
बोले हाँ या नहीं। अगर यदि मेरा लेंस मोटा हो गया, अब दूसरा केस समझो, दूसरा केस समझना। अगर यदि हम इस जगह पे दूसरा केस समझना, दूसरा केस आपको हम बताते हैं। अगर फिर एक लेंस लिया, आई, अब क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, अब इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर का ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा, पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा, पैरेलल आएगा कि नहीं? अब बताओ, इसको कन्वर्ट होने में क्या टाइम लगेगा, इसको कन्वर्ट होने में कोई तकलीफ होगा, कोई तकलीफ होगा क्या, इसको कन्वर्ट होने में कोई तकलीफ नहीं होगा। जब लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होता है तो जो भी रह जाता है वो डाइवर्ज होके जाता है, उसको कन्वर्ज होने में तकलीफ होगा। लेकिन अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो क्या होगा, आराम से पैरेलल जाएगा और इजी वे में क्या हो जाएगा, समझो। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सामने आ गया तो आपको क्या होगा, देखने में प्रॉब्लम होगा, जैसा, लेकिन आप देखने की तो कोशिश कीजिएगा। बोले हाँ या ना। अब आपकी वाली सामने हो या दूर हो, देखने की तो कोशिश तो करना है कि आपकी वाली है। भाई सामने होगा तो आपको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। आप लेंस को क्या कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा। तो बड़ा कौन करेगा भाई, सिलेरी मसल्स क्या करेगा, ढीला छोड़ देगा। जैसे सिलेरी मसल ढीला छोड़ेगा तो आपका लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जैसे लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम, और पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा, उसका तोहरी वाली दिख जाएगा। जिसका वाला तुमको देखना होगा तो दिख जाएगा, हाँ हमारी वाली है, हमको देख लीजिए। बोला हाँ या नहीं। अब क्या होगा, लेंस क्या हो जाएगा, पतला। अब लेंस अगर ये दूर है, तुम्हारा वाला दूर है, तुम्हारी वाले दूर है, इसकी वाले दूर है, तो दूर होगा, आराम से दिख जाए, हाँ हमारी वाली तो दिख जा रहा है तुमको। तो जब तुमको वो चीज दिख जा रहा है तो लेंस तुम्हारा क्या है,